बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना को हटाने के बाद मुख्य उपदेष्टा मोहम्मद यूनुस की सरकार ने नए नोटों से बांग्लादेश के संस्थापक बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की तस्वीर हटा दी है। अब नए नोटों पर केवल धार्मिक स्थापत्य और प्राकृतिक स्थलों की तस्वीर है। इसे लेकर देश में विवाद शुरू हो गया है और लोगों का आरोप है कि 1971 के मुक्ति संग्राम को इतिहास से मिटाने की साजिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पराग्वे की राष्ट्रपति सेठियोगे पेना पालासियोस से नई दिल्ली में मुलाकात की। इस बैठक में दोनों नेताओं ने आपसी सहयोग का मजबूत करने और द्विपक्षीय संबंधों का और प्रगाढ़ बनाने पर चर्चा की। व्यापार, निवेश और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर विशेष जोर दिया गया। ये मुलाकात भारत पराग्वे संबंधों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। रूस यूक्रेन संघर्ष में तनाव और बढ़ गया है। यूक्रेन ने रूस के 5 एयरबेस पर ड्रोन हमले किया है, जिसमें वह भारी नुकसान की आशंका है। इस पर रूस ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी है। हालात और भी गंभीर होने की संभावना है। देश में कोविड-19 के मामले फिर से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 22 वर्षीय महिला की कोरोना से मृत्यु हुई है, जिससे चिंता का माहौल है। देश भर में सक्रिय मामलों की संख्या 4000 के करीब पहुंच गया है। स्वास्थ्य विभाग ने सतर्कता बरतने की अपील की है। पश्चिम बंगाल के कटवा की देवदत्ता माझी ने माध्यमिक में राज्य में टॉप करने के बाद अब जेईई एडवांस में लड़कियों में ऑल इंडिया टॉप किया है। उसने 360 में से 312 अंक प्राप्त किए। बंगाली माध्यम की छात्री देवदत्ता अब बेंगलुरु के IISc में स्पेस साइंस पढ़ना चाहती है। उसकी सफलता पर पूरे राज्य में खुशी की माहौल है। लगातार बारिश और भूस्खलन से उत्तर सिक्किम में भारी तबाही मची है। तीस्ता नदी उफान पर है। कई पुल और सड़कें बह गई है। बिजली और पीने की पानी भारी कमी है। करीब 15,000 पर्यटक लाचेन और लाचुंग में फंस गए हैं। प्रशासन ने राहत कार्य तेज कर दिया है। अब रास्ते खुलने पर पर्यटकों को सुरक्षित निकालने की योजना है। पाकिस्तान के लिए जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति मल्होत्रा को केरल में सफर राज्य के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन के दामाद ने प्रायोजित किया था। ऐसा दावा केरल भाजपा नेता के सुरेंद्र ने किया है। ज्योति पर पाक दूतावास में संबंध और गुप्तचर गतिविधियों का संदेह है। मामले की जांच अभी भी जारी है और पुलिस ने कई आरोपियों को गिरफ्तार किया है। सप्ताह की शुरुआत से सोने की कीमतों में फिर से बढ़ोतरी देखी जा रही है, जिससे 1 तोला सोना खरीदना पहले से महंगा पड़ेगा। भारत में सोना न केवल शुभ अवसरों पर खरीदा जाता है, बल्कि ये एक सुरक्षित निवेश भी माना जाता है। सोना खरीदने समय उसकी शुद्धता, कैरेट में और गहनों में मौजूद BIS हॉलमार्क की जांच करना जरूरी है। कोलकाता की बढ़ती गर्मी से अलीपुर चिड़ियाघर के ठंडे प्रदेशों से आए जानवर भी परेशान है। अत्यधिक तापमान के कारण अल्पाका को पहले ही दार्जिलिंग भेजा गया है। अब हिमालयन भालुओं को भी बंगाल सफारी ट्रांसफर किया जा रहा है। कूलर और बर्फ के इंतजाम के बावजूद जानवरों को राहत नहीं मिल रही, इसलिए भविष्य में ठंडी जगहों के जीवों को अलीपुर लाने की योजना फिलहाल स्थगित की गई है। यूक्रेन ने ऑपरेशन स्पाइडर के तहत रूस की 4 एयरबेस और 2 एयरफील्ड्स पर बड़ा हमला कर Tu-95, Tu-T2M3 और A-50 जैसे बम वर्षक विमानों को नष्ट कर दिया। यह अब तक का सबसे बड़ा हवाई हमला माना जा रहा है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि यह हमला बिना किसी विदेशी मदद के किया गया है, जिससे रूस को समझाना होगा कि युद्ध रुकना जरूरी है। आप देख रहे हैं न्यूज़ UNI।